नमस्कार दोस्तों, आज हम सांप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो हमको जाननी चाहिए, ठीक ना? आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ पूरे विश्व में जो सांप की प्रजातियाँ हैं, जो सांपों की प्रजातियाँ लगभग कितनी? तो पूरे विश्व में लगभग सांपों की 3500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? लगभग 3500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सांप का आवास क्या होता है ना? तो वैश्विक स्तर पे बात करेंगे तो सांप जो है आपका अंटार्कटिका, सांप अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, 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 आयरलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड को छोड़कर और न्यूजीलैंड को छोड़कर पूरे विश्व में पाया जाता है। सबसे पहली चीज, सांपों की कितनी प्रजातियां? लगभग 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं पूरे विश्व में। आवास क्या होता है सांप का? तो वैश्विक स्तर पे अगर हम लोग देखेंगे तो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड को छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व के सभी जगहों पर लगभग सांप पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सांप देखिए बहुत लचीला होता है। शारीरिक शरीर की अगर बात करें ना तो कैसा होता है? सांप लचीला होता है। लचीला होने का मतलब ये नहीं कि उसमें हड्डी नहीं पाई जाती। सांप में बहुत हड्डियां होती है। लगभग आपका हड्डियों की अगर हम बात करेंगे तो सांप में आपका 1000 से लगभग 1200 हड्डियां पाई जाती है सांपों में। 1000 से 1200 हड्डियां, लेकिन फिर भी सांप आपका फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। ठीक। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सांप में कान नहीं पाया जाता है ना। कान नहीं होता है सांप में। सांप में कान नहीं पाया जाता। तो सुनता कैसे? तो सांप जब आपका चलता है तो जो आपका धरती में जो तरंग होता है ना, या जो आपकी वेव्स होती है, उन्हीं के माध्यम से त्वचा की कुछ सहायता से वो सुन पाता है। सांपों में जो है पलकें नहीं पाई जाती। आंखें होती हैं सांप में। सांप में आप देखे होंगे आंखें होती हैं, लेकिन उन आंखों पर पलकें नहीं पाई जाती। हालांकि एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब सांप सोता होगा तो उसकी आंखें खुली होंगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब सांप सोता है तो उसकी आंखें खुली होती है, ठीक ना, क्योंकि उनमें पलकें नहीं पाई जाती। तो सांप में जो है पलकें नहीं पाई जाती। ठीक। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो सांप में जो है ना, सांप में जो उनकी त्वचा होती है, त्वचा, वो त्वचा बढ़ती नहीं है। उनके शरीर की लंबाई तो बढ़ती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है, लेकिन शरीर की लंबाई बढ़ने के साथ साथ उनकी त्वचा नहीं बढ़ती। त्वचा नहीं बढ़ती तो इसीलिए सांप क्या करते हैं, समय समय पर केचुल छोड़ते हैं, है ना। केचुल अपना यानी अपनी त्वचा को उतार देते हैं। समय समय पे क्या करते हैं, अपनी त्वचा को जो है उतार देते हैं ना, क्योंकि उनकी त्वचा बढ़ती नहीं, शरीर की लंबाई बढ़ती लेकिन त्वचा नहीं बढ़ती, इसलिए पुरानी त्वचा को उतार देते हैं और नई त्वचा को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से उनमें होता है। सांपों में जो जीभ होती है ना, वो दुमुही जीभ होती है। दुमुही जीभ, है ना, देखे होंगे, जिसको हम लोग दांत बोल देते हैं, हालांकि वो जीभ होता है ना। इस तरीके से दो ठो आपका जो है निकला होता है, इस तरीके से दो ठो निकले होते हैं, वो दुमुही जीभ होती है। सांपों में ऐसा क्यों होता है कि दुमुही जीभ होती है? क्योंकि सांप जो है ना, दिशा का पता लगा पाए, दिशा का, सही दिशा का पता लगाएं, सारी चीजें उनको अच्छे से पता चले, क्योंकि वो भी तो सजीव है, उनको पता लगाना, तो वो दुमुही जीभ से अपनी पता लगा पाते हैं और सही दिशा का अनुमान उन्हीं दुमुही जीभ से लगा पाते हैं। ठीक वैसे जैसे हमारे दो कान होते हैं, दो कानों से हम क्या करते हैं, आवाज किधर से आ रही है उसका सही ज्ञान हमको अपने दोनों कानों की सहायता से होता है। नहीं, हालांकि अगर एक कान होता है तो पता नहीं क्या होता, लेकिन दो कानों से हमको जो है सही दिशा का पता चल पाता है कि आवाज किस दिशा से। तो वैसे सांप को सही दिशा का, या भोजन किस दिशा में, या सारी चीजें जो उनको किस दिशा में जाना, वो इसी दो ही जीव की वजह से पता लगा पाते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें हुई। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे सांपों में जो है, तो सांप जो होते हैं, सबसे विषैला सांप, अगर पूरे विश्व का सबसे जहरीला सांप देखा जाए, है ना, पूरे विश्व का सबसे जहरीला सांप देखा जाए तो इनलैंड, उसका नाम होता है इनलैंड टाइपन। इनलैंड टाइपन, इनलैंड टाइपन होता है जो पूरे विश्व का जो है सबसे जहरीला सांप होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, रेगिस्तान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये किंग कोबरा से लगभग 10 गुना ज्यादा जहरीला होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारत में जहरीले सांप। भारत में जो सबसे जहरीला सांप होता है वो होता है रसेल वाइपर, रसेल वाइपर। फिर उसके बाद आपका किंग कोबरा, किंग कोबरा, और एक होता है आपका जो है करैत। ये तीन सांप बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं भारत में। तो सोचिए, किंग कोबरा से भी ये जो आपका इनलैंड टाइपन होता है 10 गुना ज्यादा जहरीला होता है, जो ऑस्ट्रेलिया का होता है। तो याद रखेंगे कि विश्व का सबसे जहरीला सांप इनलैंड टाइपन होता है, और भारत का जो सबसे जहरीला है वो रसल वाइपर है, किंग कोबरा है, करैत है। ठीक। अगर अच्छा, एक चीज और हम लोग पढ़े कि
सांप की लगभग पूरे विश्व में 3500 प्रजातियां पाई जाती है। इस 3500 प्रजाति में से केवल 600 प्रजाति ही सांप की जहरीली होती है। इस 600 में से केवल 200 इतनी अत्यधिक जहरीली होती है जिसके एक बाइट से मनुष्य मर सकता है। ठीक ना, तो ये सारी चीजें सांप के बारे में है। सांप के बारे में एक चीज और है कि सांप का जो विष जहर होता है ना, जो विष होता है इसका उपयोग है ना औषधि में भी किया जाता है। ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है, कैसे किया जाता है तो उसकी जानकारी अगले वीडियो में हम आपको देंगे कि विष, जो सांप का विष या जहर होता है उसका उपयोग औषधि में किया जाता है। अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि कैंसर की शोध में इसका उपयोग किया जाता है और खून का थक्का बनाने में, ठीक है, क्लॉट करने में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सांप हमें जब काटता है तो रुधिर का थक्का हमारे शरीर में बनने लगता है जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। ठीक ना, तो उसी इस विष का उपयोग जो है रुधिर को जमाने में किया जाता है। ठीक, इसके बाद सांप अगर हम लोग विष के आधार पे देखें तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है आपका हीमोटॉक्सिक, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक वाले जो सांप होते हैं जब हमें काटते हैं तो रुधिर का थक्का हमारे शरीर में जमने लगता है जिसकी वजह से हम मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रुधिर हमारे शरीर में एक तरल ऊतक होता है और उसका लगातार बहते रहना जरूरी है, क्योंकि रुधिर ही हमारे शरीर में आवश्यक भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज व ऑक्सीजन का परिवहन कोशिकीय स्तर तक करता है। जब ये जम जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूरी तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता, इसलिए हम मर जाते हैं। ठीक ना, एक होता है आपका न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक वाला क्या होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जहरीला कौन होता है, या कौन सा सांप अगर हमको काटे तो जल्दी व्यक्ति मर जाता है? तो अगर हमको न्यूरोटॉक्सिक सांप अगर काटे तो न्यूरोटॉक्सिक वाला से हमको बहुत कम समय मिलता है, इसमें आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट का ही समय होता है। ठीक है, जबकि हीमोटॉक्सिक वाले में आपका जो है 1 घंटा आधा घंटा लगभग 1 से 2 घंटे के करीब करीब आपका समय मिलता है। तो हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक में सबसे ज्यादा जहरीला सांप होता है आपका न्यूरोटॉक्सिक वाला। न्यूरोटॉक्सिक वाले पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे जो किंग कोबरा है, रसल वाइपर करे थे, ये सब न्यूरोटॉक्सिक है। ठीक ना, कुछ सांप हम लोगों के भारत में पाए जाते हैं, हम लोगों के उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे जिसे पानी वाला सांप कहते हैं। ठीक है, धामन होता है, ये सब जहरीले नहीं होते। ठीक है, तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी सांप के बारे में जो आपको याद रखनी है। ठीक, धन्यवाद।